राजस्थान की राजनीति हमेशा से घटनाओं और बयानों के उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। ताजा मामला है झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर चल रहे अनशन का, जिसे अब नरेश मीणा ने तोड़ दिया है। लेकिन असली राजनीतिक हलचल तब बढ़ी जब उन्होंने कैमरे के सामने ये स्वीकार किया कि अनशन तोड़ने का फैसला उन्होंने सचिन पायलट की अपील पर लिया। हमारी सहयोगी अंकिता सोनी से खास बातचीत में नरेश मीणा ने खुलकर कहा कि पायलट साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। हालांकि इसके आगे उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। कुछ कयास ऐसे भी है कि सचिन पायलट से आपने क्या बात की, क्योंकि आपने तो मौन धारण किया हुआ। बात हुई थी, ये पुष्टि है कि फोन आया था कि कुछ लोग पायलट साहब से मेरी बात हुई थी, काफ़ी बात हुई। उन्होंने मेरे अनशन के बारे में, अनशन तोड़ने का भी उन्होंने आग्रह किया था और उन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में पूछा। और अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संकेत है कि सचिन पायलट धीरे धीरे नरेश मीणा को अपने राजनीतिक खेमे की तरफ खींचने में सफल हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जब कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने निर्दलीय विधानसभा उपचुनाव में अपना पर्चा दाखिल किया था और उन्हीं की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। नरेश मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब रहे थे और वो खुले तौर पर ये साफ कहते हैं कि मेरा स्वाभिमान और सम्मान जहां सुरक्षित रहेगा मैं वहीं रहूंगा। यानी कि फिलहाल कांग्रेस या किसी पार्टी में शामिल होने की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन राजनीति में ना का मतलब हमेशा स्थायी ना नहीं होता। जमीनी सच्चाई यह है कि नरेश मीणा का जनाधार उनके क्षेत्र में मजबूत है। वे मीणा वोट बैंक में अपनी पकड़ रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए, खास करके सचिन पायलट के लिए, उनका समर्थन बड़ा अहम हो सकता है। अब नरेश मीणा कहते हैं कि उन्होंने पायलट साहब की अपील पर अनशन तोड़ा तो इसका सीधा संदेश ये जाता है कि सचिन पायलट की बात उनके लिए मायने रखती है। राजस्थान की राजनीति में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ पायलट को कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में भी मजबूत नेटवर्क बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर असंतुष्ट नेताओं का झुकाव पायलट की तरफ होता है तो ये उनके लिए राजस्थान में भविष्य की राजनीति के लिहाज से प्लस पॉइंट साबित होगा। इस पूरी कहानी में एक नया नाम अहम है, भरत सिंह कुंदनपुर। नरेश मीणा ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने अनशन भरत सिंह कुंदनपुर के नेतृत्व में तोड़ा है। भरत सिंह को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और बेबाक चेहरा माना जाता है। वे कई बार अशोक गहलोत की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, जब गहलोत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर सरकार के खिलाफ मुंडन तक करवा दिया था। यानी साफ है कि भरत सिंह कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे के करीबी और शुभचिंतक नेताओं में गिने जाते हैं। अगर भरत सिंह की मौजूदगी में नरेश मीणा अनशन तोड़ते हैं तो ये संदेश साफ निकलता है कि पायलट खेमे और मीणा के बीच कुछ सेतु बनने का काम भरत सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल राजस्थान में संगठन सृजन अभियान चला रही है। ऐसे में अगर सचिन पायलट स्वतंत्र विधायकों या फिर प्रभावशाली चेहरों को अपने करीब लाने में सफल होते हैं तो ये प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उनके वजन को और बढ़ाएगा। कांग्रेस के पास पहले से ही आदिवासी और मीणा समुदाय में पकड़ रखने वाले नेता मौजूद हैं, लेकिन अगर पायलट इस वर्ग में अपनी पैठ बनाते हैं तो वे राज्य की जातीय राजनीति में और मजबूत हो जाएंगे। यहाँ दो पहलू हैं। सकारात्मक संकेत ये है कि नरेश मीणा ने सार्वजनिक रूप से माना है कि पायलट की बात पर उन्होंने अनशन तोड़ा। उन्होंने अनशन भरत सिंह कुंदनपुर जैसे पायलट समर्थक के नेतृत्व में खत्म किया। ये दोनों बातें पायलट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और स्पष्ट इनकार जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस की ओर झुकेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी निर्दलीय हूँ, मेरा स्वाभिमान जहां सुरक्षित रहेगा मैं वहीं रहूंगा। यानी कि उन्होंने फिलहाल किसी दल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे ये संदेश जाता है कि नरेश मीणा कांग्रेस या पायलट के करीब तो आ सकते हैं, लेकिन वे फिलहाल दबाव की राजनीति खेलना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा जैसी शख्सियतों को सीधे कांग्रेस में लाना आसान नहीं है। वे अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है और उनकी निर्दलीय पहचान भी उनके लिए फायदे का सौदा है। लेकिन अगर पायलट और भरत सिंह जैसे नेता लगातार उनसे संपर्क में रहती है तो आने वाले चुनावों से पहले नरेश मीणा का कांग्रेस में आना तय माना जा सकता है। अब इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। पायलट का नेटवर्क ये घटनाक्रम दिखाता है कि पायलट सिर्फ कांग्रेस के भीतर नहीं बल्कि बाहरी नेताओं पर भी प्रभाव डालते हैं।
गहलोत बनाम पायलट की तरह से देखा जाए तो भरत सिंह जैसे नेता गहलोत के विरोधी हैं और पायलट समर्थक माने जाते हैं। इस लिहाज से पूरा घटनाक्रम पायलट खेमे की मजबूती को दिखाता है। नरेश मीणा की पोजीशनिंग वे फिलहाल खुद को निर्दलीय और स्वाभिमानी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ से उनकी अहमियत बनी रहे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नरेश मीणा ने अनशन क्यों तोड़ा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने ये कबूल क्यों किया कि ये कदम उन्होंने सचिन पायलट के कहने पर उठाया। राजनीति में ऐसे सार्वजनिक स्वीकारोक्ति दुर्लभ होती है। ये पायलट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि उनका असर बढ़ रहा है। भले ही नरेश मीणा आज कह रहे हो कि वे निर्दलीय हैं और रहेंगे, लेकिन कल हालात बदल सकते हैं। भरत सिंह जैसे नेता अगर लगातार पायलट मीणा की नजदीकी बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। यानी कि फिलहाल ये घटनाक्रम कांग्रेस और खास करके सचिन पायलट के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया। सवाल यह है तो क्या पायलट नरेश मीणा को पूरी तरह से अपने पाले में ला पाएंगे? क्या भरत सिंह कुंदनपुर पायलट के लिए किंग मेकर का रोल निभाएंगे? और क्या गहलोत खेमे को ये नया समीकरण मुश्किल में डाल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति में छिपे हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।